नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राय आज फिर आपके बीच मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिनका लोहा पूरे विश्व ने माना है। आप में से कई ऐसे होंगे जिनके रोल मॉडल एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं। आप लोगों में कई लोग ऐसे होंगे जिनके रोल मॉडल नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री हो सकते हैं। आपको पता है इन सब के रोल मॉडल कौन थे? इन सब के रोल मॉडल वही व्यक्ति थे जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, जिन्होंने कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के विषय में। किस प्रकार एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मा एक साधारण बालक नरेंद्र नाथ दत्त किस तरीके से स्वामी विवेकानंद बना, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ नाथ दत्त के घर एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम परिवार वालों ने नरेंद्र नाथ दत्त रखा। वह बालक बचपन से ही मेधावी और तेजस्वी रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, पढ़ाई के साथ नरेंद्र नाथ का ध्यान अध्यात्म और धर्म के प्रति, लोक कल्याण के प्रति, लोगों के लिए प्यार और समर्पण की भावना के साथ उनके मन में दूसरों के लिए एक प्यार लगातार बढ़ते रहा। उनके मन में हमेशा से इच्छा रही कि वो अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें जो लोगों के लिए प्रेरणादायक हो। आगे चलकर नरेंद्र नाथ की मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से होती है। विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में रहने लगते हैं, उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी लगता है कि एक ऐसा शिष्य मिला जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी विरासत ज्ञान के रूप में स्वामी विवेकानंद को देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद उनके मठ में और भी जितने सन्यासी रहते थे उन सभी के साथ वो रहने लगे। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था। वो तरह तरह की किताबें पढ़ते रहते थे, इतिहास से लेकर राजनीतिक शास्त्र तक। और वो पढ़ने के बाद परमहंस जी के मठ में जो और सन्यासी रहते थे उन सभी को वो सारी बातें, इतिहास से लेकर राजनीतिक शास्त्र तक की सारी बातें वो समझाते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जब देहांत हुआ तो उनके मठ की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र नाथ के ऊपर आ गई। नरेंद्र नाथ ने बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही मन से उस मठ का देख रेख करना शुरू किया और सारे सन्यासियों को अपने भाई की तरह उनका भरण पोषण करने लगे। एक बार उन्होंने देखा कि अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी उन्हें भी मिली। वो चाहते थे कि वो भी वहां जाएं और अपने देश, अपने संस्कृति, अपने सनातन धर्म के बारे में पूरे विश्व को जागरूक करें। वो बताना चाहते थे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, वो धर्म हिताय और सर्वजन सुखाय को लेकर चलती है। हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने निश्चय किया और अब इस निश्चय के साथ वो माँ शारदा के पास गए। माँ शारदा से वो मिले
उन्होंने माँ शारदा से आज्ञा मांगी। उन्होंने कहा, माता, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है और मैं भी अपने धर्म, अपने सनातन धर्म के बारे में पूरे विश्व को बताना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। माँ शारदा ने स्वामी जी से कहा कि सामने एक चाकू पड़ा हुआ है, उसे उठा के मुझे दे दीजिए। स्वामी जी ने वो चाकू उठाया और माँ शारदा के हाथ में दिया और माँ शारदा ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, तुम उस विश्व सम्मेलन में जाने के लायक हो। स्वामी जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि माता, आपने तो कोई मेरी परीक्षा ली नहीं, फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मैं विश्व सम्मेलन में जाने के लायक हूँ? माँ शारदा ने कहा, तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो वो चाकू इस तरीके से पकड़ाता कि चाकू का जो पिछला हिस्सा है, लकड़ी का हिस्सा, वो उसके हाथ में और नुकीला हिस्सा वो मुझे पकड़ाता है। परंतु तुमने नुकीला हिस्सा खुद पकड़कर लकड़ी का हिस्सा मुझे पकड़ाया। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए कितना दया और करुणा है। इसलिए तुम उस धर्म संसद में जाने के लायक हो और अधिकारी हो। आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की तरफ जाने का निश्चय किया और 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। विश्व के सारे धर्म के लोगों को एक एक कर बुलाया गया, उन्हें अपना विषय रखने का मौका मिला। सबसे आखिरी में मौका मिला भारत से आए एक साधारण भिक्षु, एक साधारण सन्यासी स्वामी विवेकानंद को। विवेकानंद को जब मौका मिला तो उन्हें सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया कि इन 2 मिनटों में आप अपनी बातों को रख लीजिए, क्योंकि तब तक पूरे विश्व में सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में, भारतवर्ष के बारे में लोगों का मानना यही था कि भारतवर्ष में कुछ नहीं है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता का कोई कीमत नहीं है। इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 मिनट का ही समय विवेकानंद को दिया था। विवेकानंद जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उनका पहला शब्द था, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इतना सुनने के बाद उस सम्मेलन में जमे सारे दर्शक, सारे लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे और इतने देर तक तालियां बजाई कि आयोजक मंडली को, स्वामी जी को और समय देना पड़ा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि पहला कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने अलावा भी दूसरों को अपना भाई और बहन मानता है। पहला एक ऐसा व्यक्ति आया जिन्होंने पूरे विश्व को भाई बहन के रूप में संबोधित किया और स्वामी जी ने वहीं सबका दिल जीत लिया। उसके बाद स्वामी जी ने उस धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में सब इतने विस्तार में कहा और उसी धर्म सम्मेलन में भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन कर स्वामी विवेकानंद भारत लौट आए। भारत लौट आने के बाद पूरे भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद का नाम बहुत ही आदर और सम्मान से लिए जाने लगा। उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और हर एक क्षेत्र, हर एक प्रांत में जाकर उन्होंने भाईचारे का, एक साथ मिलजुल कर रहने का, सबको साथ मिलकर रहने का और देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ करने का संदेश दिया। उनका मानना था कि अगर हम अपने देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए अगर हम समय देंगे तो वो दिन दूर नहीं कि भारत फिर से विश्व गुरु के तौर पर पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा और पूरे भारत फिर पुनः पूरे विश्व में एक पूज्य स्थान को प्राप्त करेगा। एक छोटी सी घटना याद आती है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए हुए थे और वो अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे,
उन्होंने देखा एक तालाब किनारे कुछ बालक निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो कई बार निशाना साधते थे और निशाना भेद नहीं पा रहे थे। स्वामी जी ये देखते देखते उन बालकों के पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे भी एक मौका दो, मैं निशाना साधना चाहता हूँ। बालकों ने उन्हें दिया और स्वामी जी ने पहली बार में सटीक निशाना साधा और लगातार कई बार उन्होंने निशाना लगाया और वो निशाना सटीक जगह पे लगा। बालकों के मन में जिज्ञासा हुई कि कौन व्यक्ति है जो लगातार कई बार निशाना लगा रहा है और सही लग रहा है। बालकों ने उनसे पूछा तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस कार्य को करने की शुद्धि करो, उस कार्य पर ही ध्यान रखो। अगर तुम्हारा ध्यान उस कार्य से भटका तो तुम्हारा काम नहीं हो सकता। इसलिए जिस कार्य को सिद्ध करने का बीड़ा उठाओ, तुम्हारा ध्यान उसी कार्य पर हो तो कार्य जरूर सिद्ध होता है। मित्रों, इससे हमें भी ये प्रेरणा मिलती है। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन बहुत ही अल्प आयु में उन्होंने इस लोगों को त्याग दिया था, परंतु उस अल्प आयु में भी स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन भारत के नहीं पूरे विश्व के युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहा है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, किस तरीके से पूरे विश्व को हम अपना परिवार के रूप में माने। इसी तरह पूरा विश्व, पूरा मानव समाज कैसे विकास करेगा और कैसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, ये स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के से हमें प्रेरणा मिलती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज का दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। हम सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं स्वामी जी को जब हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा लाएं जिससे हमारे देश, हमारे समाज, हमारे सनातन संस्कृति को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे युवाओं को नया अवसर प्रदान कर सकते हैं, समाज में अमीर गरीब, ऊंच नीच और छुआछूत का भेदभाव मिटा सकते हैं। तो हमें लगता है कि हम स्वामी विवेकानंद को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो को जरूर से जरूर आप शेयर करें, लाइक करें और कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।